इस वक्त हम राम मंदिर के ठीक सामने बिरला धर्मशाला में मौजूद है और मेरे साथ 75 वर्षीय महाराष्ट्र के अंकुर कृष्ण महाराज जी जुड़ रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी अद्भुत बात है कि ये अपने साइकिल से ही महाराष्ट्र से ले करके अयोध्या तक की इन्होंने यात्रा पूरी की है और ये 4 बार इनकी यात्रा हो चुकी है। भारत, नेपाल, भूटान धाम की ये चौथी इनकी यात्रा है। तो हम महाराज जी से जुड़ेंगे और उनकी यात्रा के बारे में, कहाँ से वो ऊर्जा पाते हैं, एनर्जी पाते हैं, कैसे वो यात्रा करते हैं, कैसे सभी चुनौतियों का सामना करते हैं, इन बातों को हम जानते हैं। मेरा नाम अंकुश कृष्णाजी मोरे, रहने वाला अकलूज, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र का, और उम्र है 75 साल की। मैंने कॉलेज तक पढ़ाई की और फिर मिलिट्री में भर्ती हो गया था, लेकिन माँ ने जाने नहीं दिया, बेटा खेती बाड़ी करो तुम्हारा भला हो जाए। तो माँ बाप की सेवा की। जब तक माँ बाप थे तब तक किसी भगवान को मानता नहीं। माँ को भी पिता के साथ जाओ तुम भी भगवान का दर्शन करने के, मैं नहीं आऊँगा। जब माँ बाप चले गए तब ये भगवान का दर्शन, और 9 बुजुर्गों की सेवा की मरते दम तक। 6 भांजे का शादी का पूरा खर्चा मैंने किया। ये इतना बड़ा पुण्य मैंने कमाया। इसी वजह से अभी 4 साल हो गए, बीबी शांत हो गई तो घर छोड़ दिया, और जब तक माँ बाप चले गए तब ये भगवान को मानने लगा, नहीं तो नहीं मानता। और वैसे हम संत लोग हैं, इसलिए हर भगवान को हमने भगवान बना दिया है। और हमारी मांगे है, आज तक तूने अच्छा संभाला, जिंदा रखा, इसलिए तुम्हारा दर्शन ऋण चुकाने के लिए सिरबत दर्शन होना चाहिए। और हर भगवान को मन्नत मांगे है, अगले साल मुझे दर्शन चाहिए, क्योंकि हम संत लोग हैं। भगवान ने दिया तो भी लेने वाले नहीं, हमें ज़रूरत नहीं। हमें अभी बुढ़ापे में ज़रूरत है तुम्हारे दर्शन की, बाकी कुछ नहीं। इसलिए ये साइकिल हर रोज़ 100 किलोमीटर भगवान चलाता है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये 4थी बार है। अभी कन्याकुमारी से 4 महीने हो गए, वहाँ से आ गया, और अभी यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णव देवी, और ये कुरुक्षेत्र, गुजरात की द्वारका, ये पुष्कर भगवान, अजमेर, ये सब करके वापस जाएंगे। कम से कम अभी 2-4 महीने लग जाएंगे। वो साइकिल चलाने काम, और मेरा अनुभव है वो मैं दुनिया को बता सकता हूँ। दुनिया होशियार है, उसको समझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे अनुभव आ गया, इसलिए मेरा प्रचार है। वहाँ लिखा भी है, पिता परमेश्वर, और साइकिल चलाओ, बीमार मुक्त हो जाओ, और यातायात नियमों का पालन करो, खुद सुरक्षित रहो। मैंने पालन किया, मैं दिल्ली हो या कलकत्ता, साइकिल किसी को टच नहीं हो गई। कोई यात्रा के दौरान आपको चुनौती सामना करना पड़ता है, अगर कोई चुनौती आती है तो उसको कैसे आप फेस करते हैं? अरे हम संत लोग हैं, बड़े बड़े मंदिर में सोने को जगह नहीं मिलती, और फिर बुलाते तो नहीं जाते। मंदिर बनाने के लिए मैंने रुपए नहीं दिया, तो मुझे रास्ते में सोना पड़ता है। तो रास्ते में सोने में ही मुझे आनंद आता है। छल करना उनका धर्म है, सहन करना हमारा संतों का धर्म है। रास्ते में सोने को भी आनंद आता है। लेकिन हर बार हर राज्य में कम से कम 2-3 लड़कियां बेटी मिलती मुझे, और बेटी का कहना मानना पड़ता है। बाबा जी कपड़ा ख़राब हो गया, मैं धो लूँगी, तुम आज मुकम करो। अगर बहन जी हमें आड़ाती तो बहन को हम मिट्टी बोलते हैं, जाने दो बहन जी, बहुत दूर जाना है। पिछले साल ये अपना जम्मू कश्मीर में 4 बहना मिला मुझे। हाँ, मेरा 2 दिन परिवार बढ़ते जाने लगा। जगह जगह हमारी बेटियां है, जगह जगह हमारी बहना है। कल 2 दिन पहले यहाँ एक हमें भाई मिला, बुड्ढा, इतना अच्छा बुड्ढा था, यादव, संतू यादव, उनका नाम भी मेरे पास है। और ये सबसे महत्व की बात है, ये तुम इसके बगैर तुम कहाँ नहीं जा सकते। ये तुम्हें शासन ने दिए ना, ये पास होना चाहिए। अपना आधार ये हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती, लोगों का विश्वास हो जाता है सही आदमी है। जुड़े थे मेरे साथ 4 बार की लगातार अपनी साइकिल से यात्रा कर चुके अंकुश कृष्ण महाराज जी, जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। ये महाराष्ट्र से अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। प्रतिदिन 100 किलोमीटर ये अपनी साइकिल चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक तरफ भगवान श्री राम का इन्होंने झंडा लगाया, दूसरी तरफ तिरंगा झंडा लगा करके अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।